राधे राधे दोस्तों, जीवन सुयस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक बार की बात है, एक बार राजकुमारी किसी राजकुमार के तलाश में निकली। राजकुमार को तलाशते तलाशते राजकुमारी किसी घने जंगल में पहुंच गई। राजकुमारी जंगल में तो पहुंच गई, पर जंगल से बाहर निकालने का उसे रास्ता न मालूम था। उसे राजकुमार भी ना मिला। राजकुमारी जंगल में खो गई। शाम हो गई। वहाँ पर एक राजा और सन्यासी टहल रहे थे। किसी ही काम से ही आए थे। उन्होंने देखा यह बिटिया यहाँ रो रही है। वह उसके पास गए, बोले, बेटी क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों? राजकुमारी ने बताया, मैं घर से अपने राजकुमार को ढूंढने के लिए निकली थी, परंतु मुझे राजकुमार ना मिले। इस घने जंगल में मैं खो गई हूँ। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। राजा और सन्यासी बोले, रो मत, हम राजकुमार को ढूंढ निकालेंगे, परंतु अभी बहुत अंधेरा हो गया है, जिससे रास्ता ढूंढना सहज नहीं है। इसलिए अभी हम सब किसी पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। राजकुमारी बोली, ठीक है। राजा और सन्यासी एक पेड़ के नीचे ठहरे। तीनों ही बात कर रहे थे। उसी पेड़ की डाली पर एक चिड़िया का परिवार रहता था, जिसमें चिड़ा, चिड़िया और 3 बच्चे थे। उस चिड़े ने जब पेड़ के नीचे देखा 3 मनुष्य कुछ परेशान से हैं, तो चिड़िया से बोला, भाग्यवान, देखो हमारे यहाँ अतिथि के रूप में कुछ लोग आए हैं और ठंड का मौसम है, हमें इनके लिए कुछ तो करना ही चाहिए। चिड़िया बोली, सही कह रहे हैं आप। चिड़ा बोला, हमारे पास आग तो नहीं है, परंतु करें तो करें क्या? यह कहकर चिड़ा वहाँ से उड़ गया और एक जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा अपनी चोंच में दबाकर लाया। उसे अतिथियों के सामने गिरा दिया। राजा और सन्यासी ने देखा, लकड़ी का जलता हुआ तिनका यह कहाँ से आया? सन्यासी ने लकड़ियाँ इकट्ठी की। राजा ने आग लगाई। राजा, सन्यासी और राजकुमारी तीनों ने ठंड से बचने के लिए आग लगाई और आग के पास ही बैठे रहे। तीनों आपस में बात ही कर रहे थे। ठंड से तो बच जाएंगे, परंतु रात में भूख कैसे मिटाएं? चिड़े ने यह सुन लिया। उसे संतोष न हुआ। चिड़िया से कहा, बताओ हमें क्या करना चाहिए? चिड़िया बोली, इन्हें खिलाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम लोग गृहस्थ हैं और हमारा धर्म है कि जो हमारे घर आए उसे हम भोजन कराएं। जो कुछ मेरी शक्ति में है मुझे अवश्य ही करना चाहिए, ऐसा चिड़ा बोला। अतः मैं अपना यह शरीर ही इन्हें दे दूंगा। ऐसा कहकर वह आग में कूद पड़ा, भुन गया। अतिथियों ने उसे आग में गिरते हुए देखा तो बचाने का प्रयत्न किया, परंतु वह बच न सका। उसकी चिड़िया ने भी अपने मन में कहा, ये 3 लोग हैं, इनके भोजन के लिए केवल एक ही चिड़िया पर्याप्त नहीं है। ऐसा सोचकर वह भी आग में कूद गई और भुन गई। इसके बाद अब उनके 3 छोटे छोटे बच्चे बचे थे। उन्होंने देखा, अतिथियों का सत्कार तो करना ही चाहिए। अतिथियों के लिए इतना पर्याप्त न होगा। अब हमारा धर्म है कि हम अपने माता पिता के रास्ते पर चलें। हमें अपने माता पिता के कार्य को पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए। यह सोचकर वह भी तीनों ही बच्चे आग में कूद पड़े। यह सब देखकर पेड़ के नीचे बैठे तीनों लोग बहुत चकित हुए। उन चिड़ियों को वह कैसे खा सकते थे? अतः रात को बिना भोजन किए ही सो गए। प्रातःकाल राजा और सन्यासी ने राजकुमारी को जंगल का रास्ता दिखला दिया और वह अपने पिता के घर वापस चली गई। तब सन्यासी ने राजा से कहा, देखो राजन, इस पूरे घटना प्रसंग में क्या ज्ञात हुआ, बताइए। राजा बोले, हमें लगता है अपने अपने स्थान में सब बड़े हैं। यदि तुम संसार में रहना चाहते हो तो इन चिड़ियों के समान रहो।
यदि गृहस्थ होना चाहते हो तो दूसरों के हित के लिए अपना जीवन अर्पित कर देने के लिए तैयार रहो।